क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का मेंसुरेशन में से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस करेंगे। रेन वाटर which falls on a flat rectangular surface of length 6 meter and breadth 4 meter is transferred into a cylindrical vessel of internal radius 20 centimeter। पानी, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है एक रेक्टेंगुलर सरफेस एरिया पे जिसकी लेंथ है 6 मीटर और जिसकी ब्रेथ है 4 मीटर। उसके ऊपर पानी इकट्ठा हो रहा है बारिश का, और उसको एक ट्रांसफर किया जाता है एक सिलेंड्रिकल वेसल में जिसका रेडियस है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले मान लीजिए कि ये है वो रेक्टेंगुलर सरफेस जिसके ऊपर बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, और इसकी लेंथ है 6 मीटर और इसकी ब्रेथ है 4 मीटर। और ये जो पानी इकट्ठा हो रहा है इसको सिलेंडर में एक सिलेंड्रिकल शेप के बर्तन में इकट्ठे किया जा रहा है। ये होता है सिलेंड्रिकल शेप होती है जिसका रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। What will be the height of the water in the cylindrical vessel? तो ये जो सिलेंडर में पानी इकट्ठा हो जाएगा उस पानी की हाइट कितनी है, उस पानी की हाइट कितनी है। इफ रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर, रेनफॉल अगर 1 सेंटीमीटर हो, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर। ओके, अगर हमें पता चल जाए कि इसके अंदर पानी जो इकट्ठा हुआ है उसका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि एक बर्तन में जितना भी पानी या लिक्विड इकट्ठा होगा वो उसका वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो हमें दे रखा है, अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना पानी इकट्ठा हुआ, कितना वॉल्यूम है, उसके बेसिस पे हम एच निकाल लेंगे क्योंकि आर ऑलरेडी हमें गिवन है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा कि इस सरफेस पे कितना पानी इकट्ठा हुआ। वो आपको दे रखा है कि रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर, यानी कि जो पानी यहाँ पे इकट्ठा हुआ उसकी ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। अब ये मीटर में है तो इसको भी, लंबाई को भी हम 600 सेंटीमीटर कर लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होंगे, और चौड़ाई है उसकी 400 सेंटीमीटर। तो लंबाई, चौड़ाई और रेनफॉल की ऊंचाई, उसके बेसिस पे हमें वॉल्यूम पता चल जाएगा। क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप है और क्यूबॉइड शेप में वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि हमें पता चल जाएगा। यहाँ से तीनों चीजें हमें दे रखी हैं, डायमेंशंस हमें दे रखे हैं 600 इंटू 400 इंटू 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, लेंथ है उसकी 600 और ब्रेथ है 400 और ऊंचाई है, रेनफॉल जो हो रहा है उसकी ऊंचाई है 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास 2,40,000 क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही पानी हमें यहाँ पे सिलेंडर में इकट्ठा करना है। तो जो सिलेंडर में इकट्ठा किया हुआ पानी है उसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जब वो सिलेंड्रिकल शेप में जाता है तो उस वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 2,40,000, जो कि हमें दे रखा है। अच्छा, आर आपको दे रखा है, पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 3.14 ले लो, तो 3.14 इंटू आर है आपका 20, आर स्क्वायर कर दो, एच इज इक्वल टू 2,40,000। तो एच आ जाएगा आपके पास 2,40,000। इन सबको ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड पे, 3.14। अच्छा, 3.14 है। जब भी हमें डेसिमल के साथ के को डेसिमल को एलिमिनेट करना होता है तो आप देखा करो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे 1 2 दो डिजिट है, तो 2 जीरो इधर लगा दो ऑपोजिट साइड ऑफ द फ्रैक्शन पे, और यहाँ पे ये वाला 3.14 की जगह पे 314 हो जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं कि क्या होगा इसका। इस सारे को हमें डिवाइड करना है 314 से, तो मैं कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ यहाँ पे 2,40,000। एक मिनट, ये 20 और 20 तो नीचे आएगा, नीचे आएगा ना, ये 20 और ये 20 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 जीरो कट गए यहाँ से, और ये आ गया हमारे पास 2,40,000
डिवाइडेड बाय 314 इंटू 2 यानी कि 628। तो हम इसको निकाल लेते हैं। तो 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 628 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 628 नहीं 24 है, सॉरी इतनी गड़बड़ हो रही।